यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जो संघर्ष, आशा और मेहनत की मिसाल बन गया। जहां एक समय दो वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, वहीं आज वही परिवार दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। कहानी: गांव के किनारे एक पुराना सा टूटा फूटा मकान था, जिसमें रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक किसान था, लेकिन उसकी अपनी जमीन नहीं थी। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसकी पत्नी गीता दिन भर घर के कामों में लगी रहती और बच्चों को संभालती। रामू के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा मोहन, बेटी राधा और सबसे छोटा सोनू। मोहन की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हालात ऐसे कि स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल था। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। रामू का घर पूरी तरह से गिर गया। सारा सामान बह गया, अनाज भीग गया और उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं बचे। उस रात पूरा परिवार पेड़ के नीचे बैठा रहा, भूखा, ठंड में कांपता हुआ। गीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रामू से कहा, हम टूट नहीं सकते, हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है। संघर्ष का सफर। रामू ने अगले ही दिन से खेतों में दुगुना काम करना शुरू किया। गीता ने पास के गांव में लोगों के घरों में काम पकड़ा। मोहन ने स्कूल के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। राधा ने सिलाई सीख ली और गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने थोड़े पैसे जोड़े, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और फिर से जीवन पटरी पर लाने लगे। मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसे शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। सफलता की सुबह। कुछ सालों बाद मोहन एक बड़ा अफसर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि किसी और बच्चे को शिक्षा से वंचित न होना पड़े। रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें अपनी गरीबी पर अब कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उसी ने उन्हें लड़ना सिखाया। आज रामू का परिवार गांव का सबसे इज्जतदार परिवार माना जाता है। उनका घर अब पक्के ईंटों का है, लेकिन दिल अभी भी उतना ही विनम्र। गरीबी एक हालात है, पर अगर हिम्मत हो तो उसे मात दी जा सकती है। ये कहानी सिर्फ रामू के परिवार की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालातों से नहीं, अपने हौसले से लड़ता है।